मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता था कि कई लोग जो होते हैं ना वो इन चीज़ों को रखते हैं कि ग्रेट प्लेयर कैन नॉट बिकम अ ग्रेट कोचेस। सिर्फ ग्रेट प्लेयरों की थोड़ी सी एक प्रॉब्लम जो आती है ना, जो मुझे लगता है वो ये है कि किट उतारनी पड़ती है। बस ये किट उतर गई तो आपके उससे बेहतरीन कोच कोई हो ही नहीं सकता। अपनी हीरोइज्म से निकलना पड़ता है। आप यूसुफ जिस तरह 100 तरीके, यूसुफ कोचिंग क्या करेगा, इंजमाम क्या कोचिंग करेगा, सईद अनवर क्या करेगा, वसीम भाई कोचिंग क्या करेंगे, ऑल द नेम आई कैन से वो कोचिंग करेंगे। वकार भाई नाम नहीं ये कोचिंग क्या करेंगे, ये कोचिंग करेंगे हाउ टू गेट विकेट्स। वसीम भाई बता सकते हैं कि विकेट लेने का गुर क्या है, इंजमाम यूसुफ या जो भी आप सकलैन मुश्ताक है वो विकेट लेने का, ये स्कोर करने। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ये जरूरी भी नहीं है कि ग्रेट प्लेयर अच्छा कोच हो सकता है। कई फेलियर्स आए हैं, मगर इसको ये नहीं करनी चाहिए कि एक बड़ा प्लेयर कोच अच्छा नहीं हो सकता। आई थिंक ये हो सकता है और ये लोगों ने करके दिखाया हुआ है। लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है अगर एक अच्छा खिलाड़ी जो है वो कोचिंग कोर्स, मतलब एक देखिए गेम आपको पता है बिकॉज यू हैव बिन देयर, और फिर उसके बाद आप कोचिंग कोर्स करते हैं तो आपको जो मैनेजेरियल साइड ऑफ दैट पार्ट होता है आप वो सीखते हैं उस कोचिंग और मैन मैनेजमेंट। एक्चुअली यूसुफ ने कहा ना मैन मैनेजमेंट, यूसुफ ने अपने लफ्जों में कहा। अच्छा इसमें पता है बड़ी खूबसूरत कन्वर्सेशन है ये, एंड योर क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्वेश्चन। ये हो सकता है मुझे तकलीफ हो, यूसुफ को तकलीफ हो आपके क्वेश्चन सुन के, मगर द एंड ऑफ द डे नहीं, पर इसमें व्यूअर्स को पता ना चाहिए यूसुफ की क्रिकेट खत्म हो गई है, मुश्ताक अहमद की क्रिकेट खत्म हो गई है, हमारे बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं उनकी क्रिकेट जब वो कोचिंग में आए ना, फर्स्ट थिंग बिफोर दे टेकिंग ए डिग्री दे मेंटली दे हैव टू डिसाइड माय क्रिकेट इज ओवर नाउ, व्हाटएवर आई एम डूइंग इट दिस इज ऑल अबाउट दोज गाइज। हमारा फेलियर कहां पे होता है, बड़े प्लेयर का फेलियर क्या होता है कि वो जब अपने लड़कों में बैठता है और उसके कैलिबर के नहीं होते और उनको कोशिश करता है कि वो कैलिबर उनको कहे कि जी इस तरह सोचो, इस तरह खेलो, इस तरह करो, वो लड़कों में इतनी पोटेंशियल टैलेंट नहीं होता। तो ग्रेट प्लेयर्स कैन ऑलवेज बिकम अ ग्रेट क्रिकेटर्स और ग्रेट कोचेस जब वो उनके लेवल के ऊपर आके बात करेंगे। जब आप उनको अपने लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे ना, क्लैश शुरू हो जाएगा। ये एग्जैक्टली वही वाली बात है ना कि आप एक ग्रेड 1 के बच्चों को पीएचडी का अगर प्रोफेसर लगा देते हैं तो उसका कनेक्ट नहीं हो पाता। ये इससे तो डिसएग्री कर ही नहीं सकता मैं, इसीलिए बीच में कह दे यार वकार भाई का नाम पहले तो आप हाँ क्यों वकार यूनुस का नाम वकार भाई की किट नहीं उतर रही थी ना उनकी, आप किसी से पूछ रहे हैं इतने बड़े प्लेयर और इतने जबरदस्त ह्यूमन है, अगर आप उनके पास कोई सीट ना हो तो आप उनसे मिलें जी। इतने जबरदस्त आदमी हैं कि आप सोच ही नहीं सकते, जिससे भी पूछ लें आप, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है या पीर साहब बता सकते हैं कि उनको क्या हो जाता है जब कोई कुर्सी मिलती है, क्या हो जाता है, टोटली चेंज हो जाता है। समय से कप्तानी मिली थी उस वक्त, कोचिंग मिली उस वक्त, एक और हमारे बहुत बड़े प्लेयर हैं उन्होंने भी जो कोचिंग मिली और इन्हीं की ज्यादा उनसे होते थे। नहीं तो वकार भाई का तो आपने नाम ले लिया, वो एक और का क्यों नहीं आप नाम ले रहे? वो इनसे भी ज्यादा बड़े प्लेयर ना, बुरा लगता है उनकी, हम दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। वकार की सर अंडरस्टैंडिंग है ना, कर लेते हैं, हमें वो भी छेड़ लेते हैं, हम भी छेड़ लेते हैं, तो ये हमारी बेहतरी के लिए। और वो वकार भाई का उनसे भी इख्तिलाफ रहता था यार ये क्या हर वक्त ये कहते रहते हैं। और कल आप देखें कल जो परसों पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है, मैं उस पर बड़ी खुशी हुई ऑनेस्टली। ठीक है हमारा दोस्त यार है, बट बीइंग पाकिस्तानी मुझे बड़ी खुशी हुई। वो बुमराह ने जो आउट किया था शदाब को, और वो कमेंट्री में जो आप सुन रहे होते मंजरेकर उसके साथ बैठा था, उसने वकार ने डिस्क्राइब किया द बॉल इज रिवर्स स्विंगिंग। हालांकि यूसुफ ने इधर बैठे कह दिया था कि मुझे भाई लग रहा है स्विंग हो रहा है रिवर्स, तो मैंने नहीं नोटिस किया। अच्छा जब वो उसने आउट किया शदाब को, बाहर निकला बॉल, तो मुझे भी लगा था सीम पड़ के बाहर निकला है, ऑफ द पिच हुआ है। तो मगर वो मंजरेकर ने पूछा तो वकार ने आगे से अपना जवाब दिया बोलते हुए, क्योंकि खेला हुआ सारी जिंदगी उसने किया हुआ, तो उसने कहा कि आई थिंक संजय को कहा आई थिंक द बॉल इज रिवर्सिंग। सो उसने कहा कि बट यू कांट सी दैट स्विंग टू मच। कहता है उसने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जिसमें कोचिंग भी शामिल हो सकती है। उसने कहा कि उसका हाथ आता है ऐसे अंदर की तरफ मारता है, उसका रिस्ट अंदर की तरफ मारता है, जिसका रिस्ट अंदर की तरफ रिवर्स करता है और उसका बॉल पड़ के ज्यादा स्विंग नहीं होता, इतना होता है जो सिर्फ बैट के किनारे को बीट करता है या कॉर्ड भी एंड करता है या रन आउट आता है। तो उसने बुमराह की ये बात की, बात खत्म हो गई। जब वो उसने मंजरेकर ने आगे पूछा कि दैट वाज अ ब्यूटीफुल बॉल, क्योंकि मंजरेकर को शायद समझ नहीं आई बकार की, एंड ही वांट्स टू प्रूव दैट पॉइंट कि यू आर नॉट मेकिंग अ सेंस। उसने आके बुमराह को पूछा, बुमराह को कहा कि तूने जो बॉल किया था तो दैट वाज अ गुड सीम, आपने अच्छा सीम मारा। उसने कहा नो द बॉल वाज रिवर्सिंग एक्चुअली। बड़ी देर बाद ये वाइट बॉल रिवर्स हुआ है, तो जब ये हो रहा था तो मैंने कहा थोड़ा बाहर निकालता हूँ, और बाहर जो बाहर निकलता है ना वो वाइट बॉल जो होता है रिवर्स स्विंग, मेरे एक्शन से
बाहर ज्यादा नहीं निकलता, कम निकलता। सो अब ये सारी कन्वर्सेशन को इतना मैंने एंजॉय किया टीवी के ऊपर, क्योंकि दिस इज कॉल सेम टाइम यू डिस्क्राइबिंग टू द व्यूअर्स, ये कोचिंग भी चल रही है और सिचुएशन को भी रीड कर रहे हैं, और ये सारी चीजें आप जब सुनते हो तो बड़ा प्लेयर जो होता है उसको क्रिकेट की उतनी समझ होती है, बिकॉज़ यू आर अवेयर ऑफ दैट एंड यू हैव डन दैट बिफोर। सिंपल सी बात है, इतनी डेड विकेट पे सीम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये तो रिवर्स स्विंग ही है, इसमें तो सिंपल। वैसे आपने जो है वो बात की कि दोस्ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है विकी भाई से, सो अगली हम अंडरस्टैंडिंग, हमारे बड़े भाई हैं, दोस्ती तो नहीं है, सीनियर है। अगली अंडरस्टैंडिंग आप की जो है वो कल हमारी एक डिस्कशन हुई शोएब मलिक के हवाले से कि शोएब मलिक ने एक अपना सजेशन दिया, एक अपना ओपिनियन दिया कि जी बाबर नहीं तो कौन कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी होने चाहिए, इफ़ बाबर आजम स्टेप्स डाउन, और फिर कौन कप्तान होने चाहिए। उस पर आपने बिल्कुल सही कहा था कि अभी तो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बीच में ऐसी बातें भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के दिमाग में ये डाला जाए। तो शोएब जो है, शोएब ने उस पर रिप्लाई किया एंड ही सेड ही लव्स यू। मी टू, मेरा यंगर ब्रदर है, और वो चीज़ें मैं नहीं टीवी बोल सकता जो मैंने इसके साथ की हुई हैं, वो इंजी भाई से आप पूछ सकते हैं कि इंजी भाई हमेशा ऐसा क्या किया है आपने? वही मैं बता रहा हूँ, इंजी भाई हमेशा मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारी वजह से इसको खिलाता हूँ, तो हमने बहुत सी हेल्प भी की है कई जगहों पे, मैं अभी भी उसको प्यार करता हूँ। और देखें मेरी बात सुने, एक घर है, मुझी भाई का घर है, बेटा इनका कोई घर को खराब कर रहा हो, ये समझाएंगे कि नहीं? समझाएंगे कि नहीं? अगर पाकिस्तान का कहीं नुकसान हो रहा होगा, मेरा यंगर ब्रदर, तो मैं ही समझाऊंगा, और कौन समझाएगा? बिल्कुल। तो हमने यही कहा है, अगर वो ये कह रहा है कि गलत समझे हैं या गलत बताया हमने या कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इतना प्रेशर है, इंडिया में हम खेल रहे हैं, आपने खुद देख लिया, सुन लिया लोगों ने कि उधर स्टेडियम में क्या क्या हो रहा है, तो कितना हमारे लड़कों पे प्रेशर होगा। और एक कैप्टन जिसपे टीम का भी प्रेशर है, उससे टीम लड़वानी भी है, टीम को विनिंग सिचुएशन पे भी लेके आना है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और हम ऐसी बात करें क्यों? जी बिल्कुल। होगा कोई चीज़ वर्ल्ड कप के बाद, जिसने बोर्ड जाने, जो कमेटी है वो जाने, हमारा काम, हम उस वक्त बात कर सकते हैं जब कोई चीज़ होगी। बिल्कुल। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हम जैसे हम मीडिया, अगर मीडिया बात करता है इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मगर जब एक क्रिकेटर बात करता है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि अब तो वही टीम है हमारी, वही लोग हैं, वही लड़के वहाँ हैं, ना किसी को यहाँ से भेजने के सजेशंस दें, ना तब्दीलियों के सजेशंस। वहाँ उस वक्त वर्ल्ड कप में तब्दीली की बात भी अगर आप नहीं कर रहे हो और बात की बात भी कर रहे हैं, तो अभी हम अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं और उसके बाद टीम वापस आती है, फिर वापसी का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वक्त ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।